बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से मैं 3, 4, 5 ऐसे बयानात पिक करूँगा जिन हैं तो मुख्तसर लेकिन इनके दूर असरात हैं। पहली बात तो यह है कि 2-3 दिन से जिस मलक रियाज साहब और जरदारी साहब की जो कन्वर्सेशन की जो वीडियो थी, जिसमें इमरान खान साहब को 10 अप्रैल तहरीक अदम एतमाद के दिन रेस्क्यू करने के लिए इमरान खान साहब की तरफ से उनको टेक्स्ट मैसेज आया और वो पैगाम उन्होंने जरदारी साहब तक पहुँचाया। इमरान खान साहब ने उसकी आज लब कुशाई की है, तरदीद कर दी है। बहरहाल मेरे नाज़रीन, अगर आप इमरान खान साहब की, मुझे पता है कि आप एक खाबखसूस फ़िक्र के लोग हो, तो आप तो जुम्बश कलम मुस्तरद कर दोगे, लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई बंदा अगर सुन रहा है तो अगर ये समझता है कि इमरान खान साहब की बात जो है उसमें वज़न है, उनकी कोई साख है, तो मान ले तरदीद उन्होंने ये नहीं की कि मलक रियाज झूठ बोल रहा है और मैं इसकी तहकीकात कराओ या फरंज कराओ, या बात करो कि मलक रियाज साहब से कहें कि जी आप ये गलत बयानी क्यों कर रहे हो, ये क्या ये कहें ये उनकी आवाज़ ही नहीं है। उन्होंने ये नहीं की, उन्होंने कहा जी मैं तरदीद करता हूँ, मैं तो 26 साल से बहुत ये कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि ये, और तो कहते हैं कि बात है गंदम के बारे में और तरदीद है चने के बारे में। चलो खैर, यही वो है ना कि जो तरदीद का ज़माना जब आता है तो एक और भी खबर है जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में उन्होंने कहा जी कि मैं तो वो गलती थी, और फिर अब तरदीद भी करेंगे कि मेरा कसूर नहीं था। इसी तरीके से इसराइल के बारे में उन्होंने तीसरी बड़ी अहम बात की। ये मैंने कल भी इस पर डिस्कशन करनी थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि बहुत लंबा हो गया था वीलॉग, तो आज मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा जी कि मेरे पे भी इसराइल को तस्लीम करने का दबाव था। ये दबाव किसकी तरफ से था अभी मैं नहीं बताता हूँ। पहले तो ये कर लें कि वो जिन लोगों को घेर रहा है, अब उन्होंने एक नया उनको एक भेजा है ख़तरे का सिंबल, और ये बताने की कोशिश की है कि अब मैं ये भी बताऊंगा कि किन्होंने मेरे पे दबाव डाला। हमें वैसे पता है कि ये इसराइल को तस्लीम करने का दबाव जो है कौन डाल सकता है या कहाँ से आ सकता है और कौन इसमें जो है मौसर हो सकता है, और ये कब जो है वो इसका जादू सर चढ़ के बोलता है। इसमें वो तो मैं उसमें थोड़ी तफसील से बात करूँगा, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में मैं अपने वीलॉग्स में हमेशा कहा करता था जब ये वज़ीर आज़म थे कि ये पहला वज़ीर आज़म होगा जब ये साबिक होगा या लड़ाई करेगा तो ये कौमी राज को अफशा करने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। फिर जब उन्होंने मरासले का जिक्र किया तो मैं साथ साथ कहता था कि ये कौमी राज अफशा करेगा, और हमेशा मैं कहता था कि आप लोगों को आज तक सामना करना पड़ा उन लोगों से जिनके अंदर एक हद से आगे नो गो एरिया था, और वो समझते थे नो गो एरिया, वो चाहे नवाज शरीफ साहब हो, बेनज़ीर साहब हो, या इससे पहले पाकिस्तान के जितने दर्जनों हुक्मरान जो फ़ौज के हाथों जलील व ख्वार हो चुके हैं, कभी उन्होंने नो गो एरिया में जगह नहीं रखी। लेकिन मैं पेश ही बताया कि इमरान खान साहब नो गो एरिया में जाएगा। अच्छा, इमरान खान साहब पहले तो तफसीलात पता कर ले। ये इसराइल का जो जुनून है, ये हम जब भी अमेरिका जो है ना पिछले 30 साल से 35 साल से अरबों को अपनी जो है इसके अंदर घेरा, पहले इस मिस्र को घेरा, फिर एक आध और को घेरा, और फिर हर 5-10 साल बाद कोई ना कोई घेरते थे। तो पाकिस्तान में 2005 या 2006 में मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में खुर्शीद महमूद कसूरी साहब वज़ीर ख़ारजा थे। तुर्की में उन्होंने इजरायली वज़ीर ख़ारजा से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसकी कसूरी साहब कई दफ़ा उसकी तफसीलात या वज़ाहतें दे चुके हैं। बहरहाल ये उस वक़्त भी आया था और बताया गया था कि जी इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के ख्यालात। फिर उसके बाद दरमियान में सियासी हुकूमतें आई। ये नहीं कि वो हिम्मत कोशिश नहीं हुई, लेकिन वो ऐसा सच सामने ना आया जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं आई। इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद 3-4 महीने बाद खबर आई कि इसराइल से एक जहाज़ उड़ा है और उसके अंदर कहा जाता है कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा थे, और वो जाके इस्लामाबाद में जाकर गायब हो गया, रडार से गायब हो गया। ये खबर थी जो इंटरनेशनल एविएशन को जो मॉनिटर करते हैं, ये उन्होंने बताई, और कुछ दिन ले दे हुई, और फिर कुछ साथ पता चला कि कोई इधर से रब्ता हो रहा है, उधर से रब्ता हो रहा है। इन बिटवीन उन्हीं दिनों में चौधरी फवाद साहब जो हैं वो वज़ीर इत्तलात थे। उन्हें PTV में एक बंदा रखा, मुलाजिम रखा, जिसको उन्होंने, जो ड्यूल नेशनल था, अहमद कुरैशी जो जर्नलिस्ट था, अच्छा समझदार आदमी है,
उन्होंने PTV में उनको मुलाजिम रखा इमरान खान साहब के दौर में। और ये वो अहमद कुरैशी है जिनको अब बर्खास्त कर दिया मुलाजमत से। ये वफद लेके इसराइल को मिले हैं, जो 6-7-8 बंदों को लेके गए, और इसराइल के सदर ने, इसराइली सोर्स ने कंफर्म किया ये मिले हैं, और इसके अंदर एक इसराइल को तस्लीम करने के लिए आगे बढ़ाया गया। ये बात शायद दब जाती, ये इसको आगे ना बढ़ाया जाता, क्योंकि हमारी जो आज की सियासी हुकूमत है वो भी ये ना समझे कि हर पुलिस की हुकूमत आ गई है, या वो जो है हर चीज़ के ऊपर वो डंके की चोट पे काम करेगी। तो वो भी बस ऐसे ही समझे कि अब देखा नहीं पिछले दिनों जब इनसे इस्तीफ़ा मांगा गया तो कितने दो अदाब से मौजूदा हुकूमत ने इस्तीफ़े दे दिए। आखिर प्रेशर, और इमरान खान का जादू सरचर पे बोल रहा था, तो किस सियासी हिकमत अमली की तात दिए थे। जब मैंने एक वीलॉग किया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना आपकी एक गलती थी और इस्तीफ़े देना आपकी दूसरी गलती होगी, क्योंकि आप पाकिस्तान ना सिर्फ ये सारी सियासी जमातें तबाह हो जाएंगी बल्कि मुस्लिम लीग नून खसूसी तौर पर बर्बाद हो जाएगी। बहरहाल ये नहीं कि इन्होंने कोई रजिस्ट किया होगा, ये छुप जाता है। लेकिन इमरान खान साहब को क्या ये किया जाए कि हर चीज़ में सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पिछले 2-3 दिनों से, और ख़ुसूसन चौधरी फवाद हुसैन, अंदाज़ा लगाएं चौधरी फवाद हुसैन जिन्होंने अहमद कुरैशी को नौकरी दी और पाकिस्तान के ख़जाने से PTV की मुलाजमत दे के 3.5 साल उसको लाखों के हिसाब से बहुत भारी तनख्वाह के साथ यहाँ मुलाजिम रखा। वो फरमा रहे हैं कि ये बंदे गए मुस्लिम लीग नून की माँ पे गए या अपोजिशन के माँ पे गए। असल में वो जहाँ पहुँचना चाहते मुझे पता है। अभी मैं भी वहाँ नहीं पहुँचना चाहता, क्योंकि जब इमरान खान पहुँचेंगे तो मैं बता दूँगा। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने चूँकि इल्ज़ाम लगाया, तो मरीम नवाज़ साहबा ने कल इसके जवाब में भी कहा था, उन्होंने परसों भी ये बात लब कुछ खड़ी की, आज उन्होंने ज़्यादा फोर्सफुली की। तो मरीम नवाज़ ने उनको कहा कि आप यहीं ठहर जाएं, वगैरह आपका कच्चा छट्टा सामने रख देंगे, और बाकी इसराइल के साथ कहाँ आपकी वजह से फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, कोई झूठ, कोई सच, जो भी मरीम साहबा का नैरेटिव है सियासी तौर पे होता है, वो सारा सामने है। चूँकि इमरान खान साहब आपने एक झूठ का कारोबार चलाया हुआ है, तो आपके ख़िलाफ़ ये जो झूठ होंगे ये बड़े मौसर तरीके से आएंगे और लोग इसको मान जाएंगे। अब आगे आप भी बढ़ेंगे तो अगले भी बढ़ेंगे। अब इसमें ये होता क्यों है, मैं सिर्फ एक फ़िक्रे के साथ आगे चलूँगा। हो नहीं पाएगा। हमारा कश्मीर का मौक़िफ़ हमारा अरब दुनिया से अलग मौक़िफ़ है, क्योंकि कश्मीर का मसला जिसको अरब दुनिया और मुसलमान ममालिक सियासी मसला समझते हैं, हमारे लिए वो सियासी मसला नहीं है। वो एक समझते हैं कि वो इलाकाई मसला नहीं, हमारे नज़दीक वो भी उम्मत मुस्लिमा का मसला है, क्योंकि मुसलमानों का ही हकूक़ की जंग हम लड़ रहे हैं, जो कि कस्बे इस्तिबदाद से निकालना चाहते हैं इंडिया से। लेकिन ये जब भी फौजी ताकत पकड़ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती है। मुशर्रफ में ऑल इन ऑल थी, उन्हें सारे काम बनवाए। अयूब खान के वक्त में ऑल इन ऑल थी, सारी अपनी शराइत मनवाई। ज़ियाउल हक में ऑल इन ऑल थे, उन सारी अपनी शराइत मनवाई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे जो वहाँ के से उस वक्त सरबराहान थे उन्होंने अपनी नहीं मनवाई, उन्होंने भी बहुत कुछ उससे मिलवा लिया तरीके से कि इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले जो कर सकते थे। अब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो क्यों इजरायली वज़ीर ख़ारजा मुबैना तौर पर एक जहाज़ आया और 3 महीने बाद आया, 2 महीने बाद इमरान खान साहब की हुकूमत में, उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, और वो आया इमरान खान साहब को मिला। किसको मिला अल्लाह जानता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस कि इमरान खान साहब को भी मिला होगा, या कम अज़ कम शाह महमूद कुरैशी को ज़रूर मिलवाया गया होगा कि वो वज़ीर ख़ारजा कोई उनका फ़ौजी सिपहसालार नहीं था। उस वक्त भी तासुर पूरी दुनिया में ये था, और यही तासुर जो है उसी पर ही लोगों ने फैसले करवाए और किए, और CPAC भी अबंडन किया कि यहाँ पे इमरान खान साहब एक खटपुतली किस्म का वज़ीर आज़म है। उस वक्त ये तासुर तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, आखिर तक यही रहा। आज भी उनका यही है कि जी ये लोग जो है फ़ौज के रहम करम पे हैं, जिस दिन फ़ौज चाहे इनको नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जिस तलवार से इमरान खान साहब को ज़बह किया है, जिस तलवार से इमरान खान साहब को हुकूमत दिलाई है, और जिस तलवार के साथ उन्होंने इमरान खान साहब को ज़बह किया है, उसी तलवार से इस हुकूमत को भी ज़बह किया जा सकता है किसी वक्त भी। जो कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि वहाँ पे MQM है या बाप है, ये तो आपको 11 जो मेंबर्स हैं एक पलक छपकते उधर बैठ जाएंगे, ये धाम से गिर जाएगी। चुनाचे दुनिया की नज़र में आज भी यह हुकूमत जो है एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, इसलिए वो इसराइल वाला बयानिया साथ चल रहा है। ये मेरा टोटल मुद्दा है कि इसराइल का मसला पाकिस्तान के लिए अव्वल तो जुर्रत ही नहीं हो सकती कि इस 25 करोड़ के मुल्क में आप इसराइल वाला कारोबार बेच सकें, जो कि जहाँ पे 97% मुसलमान रहते हैं। और उसके बाद कश्मीर एक ऐसा मसला जिस वजह से हम पाबंद है, हमारे जो मौजू है, और उसने भी पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। वो 2 बयान आते हैं, एक तो कल मैंने शायद जिक्र कर सका नहीं, चारसदा की तकरीर, और एक कल ही महमूद खान वज़ीर आला
KP, उन दोनों का बयान आता है, दिल दहला देने वाले बयान आते हैं। इमरान खान साहब फरमाते हैं, ये एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पहले एक अंदाज से किया और फिर दूसरे अंदाज से ये तस्लीम किया उन्होंने कि हमारे लोगों के पास असला था, पुलिस के लिए एक नफरत मौजूद थी और मुझे देख के वो जोशो खरोश में आके खून खराबा होना था। यही बात मैंने 2-3 दिन पहले कही। यही बात जब उन्होंने कहा, किसी ने साहब ने सवाल किया कि शेख रशीद साहब खूनी मार्च कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी शेख रशीद साहब का अपना बयान नहीं है, उनका खूनी मार्च का मतलब है कि कहीं पे पुलिस फायरिंग कर दें। लेकिन मैंने बहुत अहम वार्निंग के हालात बताए हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, इस मुल्क के हालात खौफनाक हो सकते हैं। कि जो कि हम पिछले कई हफ्तों से एक ही बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब से हुकूमत बनी है ये आईनी तरीके से बनी है, आइन के ऐन मुताबिक बनी है, उसी असेंबली से बनी है जिसे आपको इलेक्ट किया। इसका दूसरी बात लाफ कर दें, आपको मतलब मुतालबा हमेशा से गैर आइनी था, आप उसको गैर आइनी तरीके से हटाना चाहते थे कि आप कहते थे जी कि इलेक्शन कराओ, किसके तहत कराओ। अब ये जब आपके को कहते थे हटाना है तो हमारी ये क्वेश्चन उस वक्त की अपोजिशन जो आपके खिलाफ खड़ी थी जब आप वज़ीर आज़म थे, उनसे भी था कि गैर आइनी तरीका कौन सा, किस तरीके हटाएंगे। एक ही तरीका रह जाता था कि आप असेंबली के अंदर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, जो कि लाए। आपके पास भी एक ही तरीका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं या शहबाज शरीफ साहब जो है असेंबली को डिसॉल्व कर दें। उसके लिए कोई दबाव दे के या उस दे के जो ये गैर आइनी तरीके से आइन आपके ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स ये हैं कि गैर आइनी तरीके से आपको जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो आपके ये नहीं है कि आइन के खिलाफ आप लोगों को उकसा के कहेंगे उसको मनवाएं। उसी में एक तीसरी चीज़ डाल दें, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो आपने अपील किया कि आपको दोबारा निकलने दिया जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट अगर सजा दे देती और उसका जब मेरिट पे केस को सुन लेती और ये ना कहती बेचारे ने कुछ नहीं किया, उन तक इतला ही नहीं पहुंची। वो इतना बच्चा मासूम बच्चा आ रहा था, उसकी पिछली तकरीरें भी सारी माफ़, जिसके अंदर वो लोगों को उकसा रहा था, इश्तियाल दिला रहा था, दबाव में डालने के लिए हर तरह के फायर कर रहा है। वो कहता है, मैंने कई दफ़ा कह रहा हूँ कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर, वो सारी चीज़ झोंक चुका था। वो अफवाज पाकिस्तान को गद्दार कह चुका था जर्नलों को, और क्या क्या नहीं उसने सलवातें सुनाई, हैंडलर को क्या क्या कहता रहा, वो सारी बातें। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ना कहती हो तो ये जो बयान आया है ये भी इमरान खान साहब को लोग समझते हैं मासूमियत मिलती है। नहीं, वो आज सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको लॉन्ग मार्च नंबर 2 की इजाज़त दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट का ये बयान जो है वो ये उसके दबाव में, वो दबाव डालने में उसको आदत पड़ गई है। मैंने तो पहले कहा और पिछले कई हफ्तों से कह रहा हूँ, जब से उसने कहा जी कि रात को अदालतें क्यों लगती हैं, आपने उसके माफ़ी मांगना शुरू कर दी। साहब ने सार को भेजा गया कि हजूर आपको गलतफहमी हुई है, हम तो दिल जमाई से आपके साथ हैं, हमारे तो बीवी बच्चे सारे आपके साथ हैं, हमारा तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है आपकी सपोर्ट करने का, आपकी पार्टी के बारे में भी सपोर्ट करने का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ये सारी बातें साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब को जाके बताई। अब आ जाएंगी ये सुप्रीम कोर्ट की इस वजह से इमरान खान साहब ने अब देखो और बता दिया कि असला था और बंदे कत्लेआम हो सकते थे। पुलिस के खिलाफ नफरत पहले बढ़ चुकी थी, जो इन्होंने पुलिस से करवाया घरों में जाके औरतों को, ये और आगे जाएगी। और मुझे देख के उन्होंने और जोश में आना था, और उधर मुझे 100% मुझे श्योर था कि गोली चलनी है। इमरान खान तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आप कई दफ़ा हमाकत में किसी और काम के लिए, चूंकि आपके पास अकल की बात होती नहीं है, आप ऐसी बात करते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से जैसे अपनी पार्टी के लिए वो कहते हैं पोरस के हाथी की तरह आप उनको बर्बाद कर देते हैं। लॉन्ग मार्च ख़त्म किया, किसी से मशवरा नहीं लिया, 6 दिन का आगे दे दिया, फिर किसी मशवरा नहीं लिया। 22 मई को आपकी पार्टी मिन्नतें करती रही कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, बुध का ना रखो, आपने 25 मई ऐलान कर दिया। ये अल्लाह ने लाख लाख शुक्र है, आपने कल फिर कह दिया, इस्तीफे दे दिए, पार्टी को नहीं पूछा। पार्टी वो भी एक बात दरम्यान में एक करता चलूँ, ये वसीफे ये उसी तरह जो 2014 में नहीं, साल के बाद थूक के चाटा था, ये फिर थूक के चाटने वाले हैं। इनको पता है इनके साथ हाथ हो गया है। इनको ये भी पता है कि इलेक्शन जो है, जो मैं पिछले कई हफ्तों से कह रहा था, जब ये नून लीग वाले और बाकी अपोजिशन वालों में से खसूसन मुस्लिम नून वाले ये मान गए थे कि हम इलेक्शन दोबारा कराने पे और हम इमरान खान का बोझ जो है उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब इमरान खान साहब ये इस्तीफे जो हैं ये भी आपको वापस लेने हैं। जैसे आपके बहुत सारे काम है, हर चीज़ से आपने यू टर्न लेना है, ये एक और यू टर्न आ रहा है, इस्तीफे आपने वापस लेने हैं। और मैं बड़ी अरसे से ये कह रहा था कि आप इधर ही जाएंगे। अच्छा, अब आ जाएं जी दूसरा बयान जो है, इनके बयान के जो 4 वाला बयान है इमरान खान साहब का कि असल हमारे पास था,
साथ ही महमूद खान का बयान आ गया। उसने कहा जी कि राना सनौला साहब सुन लें, इस दफ़ा हमारा मार्च 2 जो है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की फोर्सेस भी शामिल होंगी। पता नहीं कि वो राना है कि शाना है कि क्या चीज़ है, इसको हम स्पेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल कर। इसका मतलब यह है कि अब आप इस्लामाबाद आएंगे तो इमरान खान साहब के एक तो वो जो गिनती पूरी करनी है आपने 7-8 हज़ार बंदों को आपने 15-20 हज़ार या जो भी 30-40 हज़ार की फोर्स है वो शामिल करनी है। दूसरा आप फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी और पुलिस को जाके ये आपने खुद कल यस्टरडे कहा है सुप्रीम कोर्ट, इससे कोरिलेट करें। जो वो कहते हैं ना कि इमरान खान तक खबर नहीं पहुंची डी ब्लॉक की कि हमने वहाँ जाने का मना किया है, बेचारे के सबक पहुंची नहीं है, अपना तमस्खुर हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। और आपने उसके बाद उसको हौसला दिया कि वो कहते हैं जी कल तो कह रहा था ना सुप्रीम कोर्ट को मैं कहता हूँ हमें तहफ़्फ़ुज़ है कि इसलिए एक गैर आइनी काम के लिए हम इस्लामाबाद आना चाहते हैं क्योंकि एहतजाज हमारा हक है, आइन के खिलाफ एहतजाज हमारा हक है, ये वो कह रहा है। क्योंकि उसका नारा तो क्लियर है ना, या तो वो ये कहे कि मेरा नारा जो है वो क्लियर नहीं है। अब इसके बाद इसके ऊपर मरीम नवाज साहबा ने भी उनके बहुत जो है आज भी लिए और कल भी लिए, जो भी एक तो उन्होंने इसराइल के ऊपर भी खैर उन्होंने कहा कि आप जो काम बात करना चाहते हो इसराइल के ऊपर। मरीम नवाज साहबा ने फिर आज उसकी उनके जो उनको आड़े हाथों लिया, उसमें उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की है इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज़ करने के और बताने के आप फसादी हैं, ये है वो है फलां फलां, जो भी उनके मरीम नवाज साहब ने कहा। एक और बात कही कि जी मेरी कल शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है। मुझे खुशी है कि उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, लेकिन ये मरीम नवाज साहब को नहीं भूलना चाहिए कि ये कंबल जो है उन्होंने अपनी मर्जी से मेहनत से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी। जब मैं कहता था कि आप ना लेके आए ये आपको बर्बाद कर देगी, तो आज आप कह रहे हो वेंटिलेटर पे है। और फिर ये कहना उनका बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान साहब का पिछले 4 महीने से बयानिया जो है, जो असल अहम बात थी दरमियान में वेंटिलेटर वाली बात, उसे मुझे कोई सबब करना है, लेकिन अहम बात जो मरीम नवाज साहब ने कही और वो हकीकत है कि वो तसलसल जो मैं कहता रहा था कि इमरान खान साहब का ये जो जिहाद है वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है। कितने मेरे वीलॉग निकाल के देख लें मुख्तलिफ अंदाज में, कभी जिहाद का ऐसा ही तो पिछले 2-3 जो है 5-7-8 दिनों से इमरान खान साहब ने जिहाद शुरू किए, उससे पहले ये लफ्ज़ नहीं था। लेकिन वो जो कैंपेन चला रहे थे, मैंने कहा था ये बारूदी सुरंगें दबाते आ रहे हैं। आज मरीम नवाज साहब ने यही कही, बताया कि ये सारे वो काम कर रहे हैं जिससे अब वो सारों ने बताया, कहते हैं जी 25 मई को से धरना किया कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे। अब IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात अगर 25 मई को हो रहे थे तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी सब कुछ दो पे लगा दिया। कल भी मेरी तहरीक इंसाफ की बहुत कौमी रहनुमाओं के साथ खाने में मुलाकात थी, यस्टरडे हमने इकट्ठे किया लास्ट नाइट, उसमें भी उन्होंने ये बताया कि जी असल एक नाकामी की वजह मेरे नज़दीक और भी थी, उनके नज़दीक ये थी कि इमरान खान साहब ने 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कहते हैं कि जी जो है 20 लाख बंदे इस्लामाबाद लाओ। कुछ तैयारी होती है, कुछ साउथ पंजाब से आने हैं, कुछ नॉर्थ पंजाब से आने, कोई कहीं से आने। तो चूँकि इमरान खान साहब IMF से उनका ख्याल था कि जब मैं ये सारे काम करूँगा और IMF किसी के साथ ये डील नहीं कर पाएंगे, वो डील भी हो गई। ऐसा हुआ कि खुदा गवाह है कि अगर आज लॉन्ग मार्च ना हुआ होता तो ना उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, वो ज़्यादा बेहतर नहीं चलता। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर जब आपकी बदनीति आती है तो फिर अल्लाह कैसे फंसाता है। आपने धरना ख़त्म किया, उसी दिन उसी रात उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। उन्होंने कहा चलो ये हमारे साथ से टला, यही ब्लैकमेल कर सकता था, हमने जेन्युइनली बनाना था, ये इसने लोगों को भड़काया हुआ है, मज़ीद लोगों में इश्तियाल आ जाता। फिर उन्होंने बिजली भी आज बढ़ा दी, महंगाई है कि सर तोड़ रही है, ये सारे काम उन्हें कर दिए कि उन्हें पता है कि मार्च 2 जो है मुमकिन नहीं है। वगरना महमूद खान को KP की FC और पुलिस को लेकर इस्लामाबाद की चढ़ाई का चैलेंज नहीं करना था, इसलिए उन्होंने किया। और मरीम नवाज साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसने एक जिहाद शुरू किया हुआ है। मैं भी कहता हूँ जिहाद शुरू किए हुए। लेकिन एक चीज़ जिसमें मैं तफसील से बात करूँगा कि ये बात इमरान खान साहब को, हमारी अस्करी क़यादत को पहले हफ्ते से जनवरी-फरवरी से समझ आ गई थी कि इमरान खान किधर जा रहा है और कोशिश कर रहे थे इसको मैनेज किया जाए, इसको किसी तरीके से हम न्यूट्रल साबित करके और इसको कहेंगे यार आप कम से कम हमें इससे बाहर रखो। लेकिन इमरान खान साहब को इस चीज़ का क्रेडिट दें कि उसने कम से कम अपने दुश्मनों को पहचाना हुआ था, फाइनली पहचान लिया, जो कि पहले भी पता था, लेकिन पहले चूंकि उसकी लालच थी तो सियासी जमातों के पीछे पड़ा रहा।
अब इमरान खान साहब के ताबड़तोड़ हमले और मुस्लिम नून को ये हुकूमत, जिसके बारे में पता है कि पाकिस्तान आज नजीम नवाज साहब कहते हैं वेंटिलेटर पे है, शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कल रात बताया है। बीबी ये वेंटिलेटर पे, इसका तयन आपको पहले भी होना चाहिए था। हर किसको नहीं पता था कि ये पाकिस्तान नहीं चल पाएगा? क्या आप लोग अहमद थे? और शायद खाकान अब्बासी की बात ही सुन लेते। उस वक्त तो मुस्लिम लीग के जो 5-6 कौमी लीडर जो बाद में लंदन में उनमें से गए हैं, वो मेरे आगे सीने चौड़ के कहते थे इसका मतलब है कि इमरान खान जो है फ़ायद अमीर साहब को नवंबर में आर्मी चीफ बना देगा, फिर 5 साल के इमरान खान और आ जाएगा। अगर ये सियासी दिमाग आप लोगों का था और ये आपके पास कैपेसिटी थी, इस्तेदाद थी, तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे यकीन जानो कि कौम आप पे अफसोस होता है, और है ऐसे लोगों पे कि जिनके पास ये सियासी सोच हो, यानी कि मुफादाती सोच जो है उन्हें पूरी पार्टी के अंदर और कौम के बयानियों, नवाज शरीफ के बयानी के खिलाफ आगे कर दी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बात मैं आज दोबारा हतमी कह रहा हूँ और ये आखिरी बात है, और ये बात जो पहले भी कह चुका, लेकिन इसको मैं प्रिसाइज 2 फिक्र में कहना चाहता हूँ। हुकूमत के पाकिस्तान को आप बुहरान से निकाल के दिखा दें। ये बुहरान से निकलना नामुमकिन है, ये आपकी गलत फहमी है। और अब जो बुहरान आ रहा है, इसको बहरहाल आपके साथ टाइड अप कर लिया गया। साल हुकूमत का नाम की मजबूरी है कि उससे पहले वो कहते हैं ना, इमरान खान की एक मिसाल थी, वो किसी और पैराए में कह रहा था कि आगे समुंदर है और पीछे इमरान खान है। अब मुझे बताओ कि इसके बाद इसको किसी दूसरे अंदाज में लो कि मुल्क चलाते हो तो समुंदर है और मुल्क छोड़ दो तो इमरान खान है। अब एक ही आप लोगों का तकिया होगा, और सही तकिया होगा, कि इमरान खान साहब का अगर एस्टेब्लिशमेंट मक्कू नहीं टपती तो ये इजराइल को कर लो, बारूदी सुंग बिछा लो, आप लोगों की हुकूमत कर लो। इमरान 18 पार्टियों को, एस्टेब्लिशमेंट को, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप चबा के खा जाएगा अगर आपने इसका मक्कू ना ठप्पा, लेकिन ये है कि सफ़र बड़ा पुरखतर है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।